गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। कल 39वां अध्याय पूरा हुआ। हनुमान जी लौटने की तैयारी कर रहे हैं तो सीता ने कहा कि एक दिन विश्राम कर लीजिए। और उनको कुछ और भी कार्य करना है, इसका वर्णन आगे वाल्मीकि जी कर रहे हैं। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा। सीता ने पूछा था कि कैसे ये सब वानर पार करेंगे समुद्र को, तो बताया हनुमान जी ने कि हमारे से भी बड़े पराक्रमी वानर हैं और राम लक्ष्मण को तो हम अपनी पीठ पे लेकर आ जाएंगे। तो अब सीता कह रही है, हे वानरवीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आंख को फोड़ने वाली सींग का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मेरी ओर से यह भी कहना कि हे प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मेंसिल का तिलक लगाया था। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी हे प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं। इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणि रत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। दुस्सह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। हे राजकुमार, हे शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूँगी। इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूँगी। यह राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूँगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के यह आंसू बहाते हुए कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं।
अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। हे विशाल लोचने, राक्षस रावण को सम्रांगण में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। जिसे श्री रामचंद्र जी जान सकें और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता जी ने कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी। हे वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुका प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए। वानर युद्धपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो अश्रु गदगद वाणी में बोली, हे हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख, हे वीर, मेरा यह दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों की यह डांट डपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना, जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय होवे। अंतिम श्लोक 40वां अध्याय। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्न चित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानर वीर हनुमान जी जब वहां से जाने लगे, तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं? मैंने कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश, वो क्या है, शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय हैं: साम, दान, भेद और दंड। यहाँ साम आदि 3 उपायों को, यानी साम, दान और भेद 3 उपायों को लांघ कर केवल चौथे उपाय यानी दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। दान, इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवाय ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है, यानी दंड नीति का निर्णय करते हैं। इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवाय यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य मुख्य वीर मारे जाएं, तो ये लोग किसी तरह नरम पड़ सकते हैं। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्यों में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो, वही कार्य साधन में
समर्थ हो सकता है। यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल होगा, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा? तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे ये समझ सकेगा कि कौन सबल है? उस युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूँगा। उसके बाद यहाँ से जाऊँगा। इस निर्दयी रावण का ये सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात रावण राक्षस राज रावण हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल, कालायश एवं पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहाँ महान संग्राम छिड़ जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तदनंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस प्रमदा वन को उजाड़ डाला। वहाँ के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मथ डाला, पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ भय के मारे चें चें करने लगे। जलाशयों के घाट टूट फूट गए, तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहाँ के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली गई। इन सब कारणों से वह प्रमदा वन वहाँ ऐसा जान पड़ता था मानो दावानल से झुलस गया हो। वहाँ की लताएं अपने आवरणों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थी। लता मंडप पर चित्रशालाएं उजाड़ हो गई। पाले हुए हिंसक जंतु, मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए। इससे उस महान प्रमदा वन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतःपुर की क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि, जहाँ चंचल अशोक लताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई। उसकी दुर्वस्था देखकर दर्शक के मन में दुख होता था। अंतिम श्लोक। इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदा वन के फाटक पर आ गए। उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे।
42वां अध्याय। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज़ सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आर्तनाद करने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। परमदा वन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। महाबली महान साहसी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षसियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगी, हे विशाल लोचने, ये कौन है और कहां से किस लिए यहाँ आया है? इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? गजरारे नेत्र प्रांत वाली हे सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थी? तब सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है? गोलमोल जवाब दे दिया, तुम ही जानो ये कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। मैं तो इसे इच्छानुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। समझ गई राक्षसियाँ की जवाब देना नहीं चाहती। विदेह नंदिनी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियाँ बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गई और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गई। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर परमदा वन में आ पहुंचा है। वे बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मौजूद है। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती हैं। संभव है वह इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर परमदा वन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया है। परमदा वन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो। केवल वह स्थान जहाँ जानकी देवी रहती हैं उसने नष्ट नहीं किया है। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है या परिश्रम से थक कर ये निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है। अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा, उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। मनोहर पल्लों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। हे राक्षस राज, जिन्हें आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है? जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है? राक्षसियों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हैं। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। ये किंकर नामधारी बहुत सारे राक्षस थे। कितने थे? राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुदगर लिए उस महल से बाहर निकले। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था।
वे सब के सब महान बलि, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। प्रमदा वन के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे फतिंगे आग पर टूट पड़े। अब ये 80,000 वेगवान किंकर क्या करते हैं? वे विचित्र गदाओं, सोने से मढ़े हुए परिघों और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। हाथ में प्रास और तोमर लिए, मुदगर, पट्टिश और सूलों से सुसज्जित हो वे सहसा हनुमान को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गर्जने लगे। पवनपुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उसके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत हो पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की। अब ये जो 4 श्लोक हैं ये इस अध्याय में भी है, अगले अध्याय में फिर से है। इन 4 श्लोकों के बारे में जो हनुमान जी ने उच्च स्वर से घोषणा की है, महर्षि ने कहा है कि आज भी जो युद्ध को जीतना चाहता है इन 4 श्लोकों का पाठ करता है। जयति अति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अभिपालितः दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहृतः पादपैश्च सहस्रश अर्धयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि निशताम सर्वरक्षसा। अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। इस प्रकार से हनुमान जी उच्च स्वर से ये घोषणा करके आगे क्या करते हैं? हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशाल काय दिखाई देते थे। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। उन शूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। जैसे विंता नंदन गरुड़ ने छटपटाते हुए सर्प को पंजों में दाब रखा हो, उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ किया। वीर पवन कुमार उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी
युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। तदनंतर वहां उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गईं और उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे। 43वां अध्याय शुरू होता है, मैंने वन को तो उजाड़ दिया परंतु इस चैत्य प्रसाद को नष्ट नहीं किया है। ये चैत्य प्रसाद ही एक वहाँ अशोक वन में बच गया था। टिप्पणी में दिया है, लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसी का नाम चैत्य प्रसाद रखा गया था। अतः आज इस चैत्य प्रसाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार कर पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे उस चैत्य प्रसाद पर उछल कर चढ़ गए। उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर यूथपति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उद्भासित होते हुए पारियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टतापूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित हो वहाँ के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। यहाँ फिर से उन चारों श्लोकों का ये घोष करके आगे ऐसा कहकर चैत्य प्रासाद पर खड़े हुए विशालकाय वानर यूथपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। उस भीषण गर्जना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास खड़क और फरसे लिए वहां आए। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्थर जड़े हुए परिघों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो वे सब के सब उन वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठे हुए बड़े भारी भंवर के समान जान पड़ता था। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रासाद के एक सुवर्ण भूषित खंबे को, जिसमें 100 धारें थी, बड़े वेग से उखाड़ लिया। उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे वह प्रासाद जलने लगा। प्रासाद को जलते देख वानर यूथपति हनुमान ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंभे से ही मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा, हे राक्षसों, निरालंब आकाश में खड़े हो जाते थे। हे राक्षसों, सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे सहस्रों विशालकाय बलवान वानर श्रेष्ठ सब ओर भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1000 हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न है। किन्हीं का बल जल के महान प्रवाह की भांति असह्य है। कितने ही वायु के समान बलवान हैं और कितने ही वानर यूथपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों
और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे, जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ है। एक प्रकार से डरा दिया। अब न तो ये लंकापुरी रहेगी, न तुम लोग रहोगे, और न वह रावण ही रह सकेगा, जिसने इक्ष्वाकु वंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ वैर बांध रखा है। 43वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अब अगले अध्याय में वो जो प्रहस्त पुत्र जम्बू माली नाम है उसका, तो वो सेना के साथ वहाँ पहुँचा है, उसका वध करेंगे। छोटा अध्याय है 20 श्लोकों का। और इसके अगले अध्याय में रावण अपने मंत्री के 7 पुत्रों को, जो बड़े बलशाली थे, उनको भेजता है। तो जम्बू माली और सेना मारी गई। 43वें अध्याय में उनका भी समाप्ति, ये भी छोटा है। और उसके अगले अध्याय में अपने 5 सेनापतियों को भेजता है। तो ये जो अध्याय है ये थोड़ा बड़ा है, 41 श्लोकों का। और अब अपने पुत्र को भेजता है। जब सब मारे गए तो अक्षय कुमार बड़ा पराक्रमी था, तो उसके साथ जो भिड़ंत हुई उसका भी वर्णन विस्तार से है। ये अध्याय कल पूरे हो जाएंगे। अंत में जाके 48वें अध्याय में इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध, यानी मेघनाद को भेजता है और उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर कैसे हनुमान जी फिर रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं, आदि आदि। परसों शायद ये प्रसंग आ जाएगा। नारायण नारायण नारायण।